जय भीम दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर ने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा था। अगर बाबा साहब अम्बेडकर उस समय में भगत सिंह का केस लड़ पाते तो शायद भगत सिंह आज लोगों के बीच में जिंदा होते और आज उनका परिवार होता। लेकिन दोस्तों हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन भगत सिंह जी हमारे पास और साथ में नहीं रहे। ऐसा क्या हुआ था जो बाबा साहब अम्बेडकर ने भगत सिंह का केस नहीं लड़ा था? क्या वे जाति देखकर केस लड़ा करते थे या नहीं? उस समय में भी जाति विवाद हुआ करता था। अम्बेडकर एक अछूत जाति के थे और भगत सिंह दूसरी जाति के थे, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने केस नहीं लड़ा था। नहीं दोस्तों, यह जानने के लिए हमें कहानी को जानना होगा। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं उस घटना के बारे में। दोस्तों, सोशल मीडिया पर अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि अंबेडकर वकील थे तो उन्होंने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा था। यह सवाल व्यंग, नफरत, आक्रोश अथवा जिज्ञासा वंश में पूछा जा सकता है। सवाल प्रथम दृष्टा उचित लगता है, परंतु अक्सर इसका मकसद दुष्प्रचार होता है। इसका सटीक जवाब जानने से पहले हमें हालातों को जानना होगा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। यह वह दौर था जब शूद्र अति शूद्र, या यूं कहें कि अंबेडकर जब स्कूल में पढ़ा करते तो उन्हें स्कूल के बाहर दरवाजे के पास बैठकर पढ़ाई करना पड़ता था। चूंकि भगत सिंह सिख थे तो उन्हें यह मुश्किल झेलनी नहीं पड़ती थी। शिक्षित होकर जब अंबेडकर नौकरी करने बड़ौदा गए तो उन्हें किराए पर होटल, धर्मशालाएं, कमरे तक नहीं मिला। जब वे सिडनम कॉलेज में प्रोफेसर बने तो बच्चे उनसे पढ़ने के लिए राजी नहीं हुए। ऐसे में जून 1923 से अंबेडकर ने वकालत का काम शुरू किया। उन्हें बाहर काउंसिल में भी बैठने के लिए जगह नहीं दी गई। अस्पृश्यता के चलते अंबेडकर को केस नहीं मिल पाते थे। एक गैर ब्राह्मण अपना केस हार जाने के बाद अंबेडकर के पास आया तो उनके केस की जीत ने उन्हें ख्याति दी। लेकिन वकालत अंबेडकर की रोजी रोटी नहीं थी। जातिवाद के कारण केस नहीं मिलने पर उन्होंने वाटली व्यंजन अकाउंटिंग में लेक्चर का काम शुरू कर दिया। उसके बाद वह दौर था जहां किसी अछूत के छूने भर से हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो जाता था। इस दौर में आर्थिक जोदाजद के बीच जब कोई केस देने के लिए तैयार नहीं हुआ, वहां भगत सिंह का केस अंबेडकर द्वारा लड़ने का बेतुका तर्क पेश करना महज मूर्खता थी। वैसे भी भगत सिंह का केस लाहौर में चल रहा था, जबकि अंबेडकर मुंबई में रहा करते थे और भगत सिंह के केस की पैरवी जाने माने वकील आसिफ अली कर रहे थे। वकालत के क्षेत्र में उनका काफ़ी दबदबा था। ऐसे में आसिफ अली को हटाकर अंबेडकर को केस देने की कल्पना कोई कैसे कर सकता है। और भगत सिंह के खिलाफ जहां सुप्रसिद्ध वकील आसिफ अली पैरवी कर रहे थे, वहीं अंग्रेजों की तरफ से पैरवी करने वाले वकील ब्राह्मण का नाम था सूर्य नारायण शर्मा। यह वही शर्मा है जो आरएसएस के संस्थापक गोलवलकर के बहुत अच्छे मित्र थे। याद रहे कि अंबेडकर ने 150 वर्षों की अंग्रेजों की राजनीतिक गुलामी के मुकाबले में 2500 वर्ष से भी अधिक की सामाजिक गुलामी को नष्ट करने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। ऐसे में आज़ादी की लड़ाई को लेकर जहां क्रांतिकारियों का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है, वहीं सामाजिक आज़ादी के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान पर अंबेडकर का नाम अभिमान के साथ लिया जाता है। दोस्तों, एक बात यह भी है कि जिस समय संपूर्ण देश में एकमात्र अछूत वकील के तौर पर अंबेडकर की पहचान थी, तब भी उन्हें केस नहीं मिल पाए। आर्थिक तंगी के चलते प्रोफेसर की नौकरी करनी पड़ी थी। ऐसे में भगत सिंह का केस स्वयं पहल कर मुंबई से लाहौर जाकर लड़ना किसी भी दृष्टिकोण से सुविधाजनक सही नहीं था। यदि केस लड़ना भी चाहते तो महसूर वकील आसिफ अली से केस वापस लेकर अंबेडकर को सौंपने का कोई तर्क मुद्दा नजर नहीं आ रहा था। एक पहलू यह भी है कि जहां ब्राह्मण वकील अंग्रेजों की पैरवी कर रहे थे, वहां देश में अनेक नामचीन वकील क्या तमाशा देख रहे थे। जबकि वर्ष सन 2013 में पाकिस्तान के वकील इम्तियाज कुरैशी ने भगत सिंह के केस को दोबारा खुलवाया। इसकी पैरवी अब्दुल रशीद ने की। सन 2014 में अब्दुल रशीद ने एफआईआर की काफ़ी मांगी तो पता चला कि एफआईआर में भगत सिंह का नाम ही नहीं था। उन्हें केवल रजिस्टर के तौर पर फांसी दी गई थी। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि अंबेडकर ने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा था।
अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत।